स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जी शहर इक़्तिदार से बड़ी बड़ी खबरें। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, अगला प्लान क्या है, कहां कहां एहतजाज होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मकसद क्या होगा, एहतजाज में किन किन की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और इसके साथ साथ ये मुकामात क्या होंगे पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, तहरीक इंसाफ फिर से एहतजाज करने जा रही है। पूरे पाकिस्तान में चारों इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये एहतजाज होगा। और ये हर रोज़ दिन 11 बजे का अभी तक प्लान सामने आया है। इसमें शामिल कौन होगा? आम पब्लिक तो बाद में आएगी। पहले मरहले में अरकान पार्लियामेंट यानी अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुजाहिरों में शरीक होंगे। और इसके साथ साथ जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा, तो इनमें भी सूबाई अरकान असम्बली जो हैं सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ के, वो इसमें मुजाहरे में शरीक होंगे। अब जिम्मेदारियों का तयन भी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये चूँकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, ये मुजाहरे उससे जुड़े हुए मुजाहरे हैं। तो चूँकि आज इमरान खान जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनसे तहरीक इंसाफ के 15 रुकनी डेलीगेशन की मीटिंग हुई है, जिसमें अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, इसके साथ साथ अली बुखारी, पंजोथा साहब, नईम पंजोथा जो हैं, फैसल जावेद खान भी इस मुलाकात में आज शामिल थे। बहुत अरसे बाद उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ दीगर जो पार्लियामेंटेरियन और इसके साथ साथ सियासी रहनुमा और वकला, इनकी कंबाइंड मीटिंग थी। तो यूँ 40 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें फैसले जो हुए हैं, एक तो एहतजाज के हवाले से मैं आपकी तफसीलात बताऊंगा आपको कि ये इसको लीड कौन करेगा और कैसे कैसे इन्होंने मैकेनिज्म बनाया है। और दूसरा, इस 40 मिनट की मीटिंग में ये तय पाया है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेगी, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला है उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का मुतालबा किया जाएगा। और इस ख़त में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड यानी प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले यानी मुस्तफ़ी होने वाले 2 जजेस थे, उनका भी बीच में हवाला दिया जाएगा। यानी 8 जजेस कह सकते हैं, फोकस बहरहाल 6 जजेस का ही है। ये जल्द खत लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ अब प्रेशर टैक्टिस क्या है, तहरीक इंसाफ अब जजेस के साथ खड़ी होने लगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से खुल के अब सामने आने लगे हैं। एक तो सजेशन ये है, तजवीज़ है, जो कि कोर कमेटी इसकी अप्रूवल देगी, लेकिन बहरहाल अब तजवीज़ ये आई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और या सुप्रीम कोर्ट, उसके बाहर अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ये मुजाहरा करेंगे। उमर अयूब खान जो सेक्रेटरी जनरल है PTI के, वो लीड करेंगे इसको। और इसके साथ साथ फैसल जावेद खान और अली बुखारी, इन तीनों की जिम्मेदारी लगाई गई है इस्लामाबाद में। और ये हर रोज़ दिन 11 बजे का अभी तक प्लान है कि मुजाहरा किया जाएगा, ताकि एहसास लाया जा सके अदलिया को या जजेस को कि तहरीक इंसाफ उनके साथ है या इंसाफ के साथ खड़ी है, अदलिया के साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके भी अरकान कौम सूबाई असम्बली को कहा गया है कि वो हर सूरत में उस मुजाहरे में शरीक हों। इसमें पार्लिमानी लीडर की जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके साथ साथ शौकत बसरा को कहा गया है कि वो भी वहाँ पे लाहौर में जो है वो उसको सुपरवाइज करे। और दीगर कुछ अहम नाम हैं जो कि 4 से 5 मरकजी रहनुमा जो है वो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लाहौर को मुनज़्ज़म अंदाज में मुजाहरे को कामयाब बनाएं और कोऑर्डिनेशन करें। और इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है सिंध उसकी कोयटा की, वो दाऊद काकड़ जो है जो कि अभी हाल ही में मुंतखब हुए हैं, उनको जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके साथ साथ 3 नाम और उनको दिए गए हैं ताकि वो कोयटा हाई कोर्ट के सामने मुजाहरा करें। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट की भी बात मैं करूं तो वहाँ भी मुजाहरे शुरू करने का ऐलान हुआ है। बाकायदा तौर पे सजेशन है और यकीनन कोर कमेटी जब फैसला करेगी तो फिर ये मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और फौरी तौर पे ये मुजाहरे शुरू हो रहे हैं। वहाँ हनीफ आदिल शेख जो है वो उसको लीड करेंगे और 3 से 4 लोग मज़ीद उसके साथ उनके साथ होंगे जो कि कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो यूँ कोर कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है 29 को,
29 फरवरी को, उसमें इसकी अप्रूवल हो जाएगी फाइनली, और इसके साथ साथ खत लिखने की भी अप्रूवल दी जाएगी कोर कमेटी के इजलास में। ये सजेशन आई कहाँ से है? कोर कमेटी का जो आज हंगामी तौर पे होने वाला इजलास था वो रेगुलर इजलास नहीं था, ज़ूम मीटिंग थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई उन लोगों को जो कि दबे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, ख़ास तौर पे मिनिस्टर गौहर जैसे और बाकी भी बहुत सारे लोग जिनको कहा जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती, तो उनको कहा गया है कि जी हम ज़बरदस्ती आपको सियासत में नहीं लाए, ना ही ज़बरदस्ती ओहदे बांटे गए हैं, शौक़ से आए हैं। अगर नहीं तहरीक को कामयाब कर सकते तो शौक़ से आप घर जा सकते हैं। तो उसके बाद यकीनन अब थोड़ी सी जारहाना अंदाज देखा जाएगा पीटीआई का, अगरचे इस जारहाना अंदाज को रियासती इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कैसे निपटते हैं ये तो खैर मुजाहरों के बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा, लेकिन बहरहाल अभी तक जो फाइनल हुआ है वो मुजाहरे होने जा रहे हैं। और ये 8 रुकनी कमेटी बनी थी कोर कमेटी के इजलास में आज, जिनकी रिकमेंडेशन है, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, इसके साथ साथ शादाब जाफरी हैं, जमाल अहसन हैं, इसके अलावा फरदौस शमीम नकवी इस कमेटी में शामिल थे, खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला के बल्तिस्तान थे, और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो कि नैब के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर शबाज गिल। ये 6-7 रुकनी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है और मुजाहिरों के हवाले से अब कोर कमेटी पे डिपेंड करता है कि ये इनको इसकी फ़ाइनल अप्रूवल देते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला भी होने जा रहा है तहरीक इंसाफ। एक तो अदलिया के हवाले से यकीनन आपके सामने जो मैंने सूरत रखी कि हर रोज़ 11 बजे इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके सामने बेहक वक्त मुजाहरा करने का प्लान बना रही है, और साथ ही जो ईद के बाद सियासी जमातें हैं उनको भी अपने साथ मिला के जो हम ख्याल जमाते हैं तो अवाम को सड़कों पर भी लाने की तैयारी हो रही है। इस हवाले से शायद इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में एक अफ्तार डिनर पे बुलाया जा रहा है कुछ लोगों को, हम ख्याल जमातों को जो अपोजिशन की जमात इस्लामी है, JUI फे है, क्योंकि दावत उनको भी दी जाएगी। गवर्नर से रब्ता भी इसी सिलसिले में किया गया है अलीमीन गंडापुर की तरफ से, ताकि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से गो हेड था कि गवर्नर से ही मुलाकात करें, वही फाइनल करेंगे कि हम शामिल होंगे उस डिनर में, अफ्तार डिनर में या नहीं, और आगे भी मिलकर हिकमत अमली को आगे बढ़ाना है, एहतजाज करना है, ये फैसला उसमें होगा। बहरहाल बाकी जो महमूद अचकजई की जमात है, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, BNP मैंगल, जमात इस्लामी, मजलिस वहादत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI, शरानी ग्रुप, ये सारे मिलके अफ्तार डिनर में फैसला करेंगे कि ईद के बाद किस तरह का प्रेशर बढ़ाना है, मुजाहरे करने हैं सड़कों पे, मुजाहरों का एजेंडा क्या होगा, इमरान खान की रिहाई और इसके साथ साथ मैंडेट वापस लेना। ये 2 तरह की हिकमत अमली जो है उस पर गौर हो रहा है। लेकिन उसके बाद, उससे पहले मैं बताऊं कि आज जो 40 मिनट की मीटिंग थी इमरान खान की इन तमाम 15 अरकान से, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, इत्मीनान था बहुत ज़्यादा। वो तमाम अरकान से मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो वो कहते थे कि इमरान खान ने फोकस किया है कि यार ये बेहतरीन मौका है कि अदलिया के साथ खड़ा हुआ जाए। 6 जजेस का मामला जो है उस पर अदलिया को एहसास दिलाया जाए कि जमातें उनके साथ, सियासी हमायत उनके साथ है PTI की। एक तो ये इतवार को जलसा करने का भी ऐलान हुआ है जो पेशावर में होगा, और उस जलसे में इमरान खान की रिहाई और इसके साथ साथ मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया जाएगा और अदलिया के साथ इज़हार यकजहती। उसके बाद इस्लामाबाद में भी 6 अप्रैल को प्लान है। देखिए रमज़ान में एक राय ये भी है कि ना बुलाया जाए लोगों को अफ्तार के टाइम, या फिर रात को अगर होगा तो फिर लोगों का अगर आना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है कि उसके बाद फिर उन्हें चूँकि एहतमाम करना होता है तो ईद के बाद क्यों ना ले जाया जाए। लेकिन बहरहाल 6 अप्रैल को ये जलसे का प्लान तहरीक इंसाफ बना रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ प्रेशर टैक्टिक्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि हुकूमत और अदलिया के हवाले से ये प्रेशर यहाँ पे भी, पंजाब में भी और सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी ये प्रेशर बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ दीगर तफसीलात आपको ज़रूर बताऊँगा। टीका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।